गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस का अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 3 इसका नाम है भारतीय भूमि और मौसम। सबसे पहले आप अपनी ईवीएस की बुक निकालेंगे, उसके बाद चैप्टर 3 निकाल लो, अध्ययन करेंगे हम अब भारतीय भूमि और मौसम। हमारा अध्याय है, सभी ध्यान से सुनेंगे। भारतीय भूमि और मौसम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है। हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश विश्व में 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता है तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत की भूमि सभी जगह एक जैसी नहीं है। भारत की भूमि बोला गया है, भारत की भूमि सभी जगह एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंची, कहीं नीची, इस प्रकार से कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान, इस प्रकार से भारत की भूमि एक जैसी नहीं है। और कहीं कहीं दूर दूर तक फैले रेतीले मैदान, इस प्रकार से सभी जगह अलग अलग प्रकार की भूमि है और अलग अलग प्रकार के ये सब स्थान है। पढ़ेंगे आगे। भारत की भूमि सभी जगह एक सी नहीं है। इसकी भूमि कहीं ऊंची, कहीं नीची, यहाँ कहीं दूर दूर तक फैले रेत के मैदान है, तो कहीं हरे भरे विशाल मैदान है। और भारत के कुछ भागों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मिलते हैं। कहीं पठार है तो कहीं पर्वत है, कहीं खूबसूरत घाटियां हैं, तो कहीं दूर दूर तक फैले हरे भरे वन हैं। यहाँ नदियां, झीलें, पर्वत, पहाड़, समुद्र, खाड़ी और इत्यादि समुद्र तट सभी चीजें मिलती है। क्या बोला है? हमारे देश की भूमि सब जगह एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचे नीचे जगह है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, तो कहीं हरे भरे वन है, कहीं कहीं रेत के बड़े बड़े फैले हुए मैदान है। तो इस प्रकार से हमारी भूमि एक जैसी नहीं है। आगे पढ़ेंगे। भारत उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है। भारत है ना, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है। उत्तर से दक्षिण तक लगभग, उत्तर से इधर लिखता हूं मैं, उत्तर से दक्षिण तक कितना लंबा है? 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर। तथा पूर्व से पश्चिम तक कितना चौड़ा है? तो 3000। पूर्व से पश्चिम तक कितना चौड़ा है? 3000 किलोमीटर। और लंबा है 3200 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे सभी। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसके कुछ भागों पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। जिन हिमालय पर्वत के कुछ भागों पर है ना
वर्ष भर क्या होता है, बर्फ जमी होती है। हिमालय पर्वत माला में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत छोटी है, वह है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची छोटी पूछा जाता है, छोटी, तो वह माउंट एवरेस्ट है। भारत के मध्य व दक्षिण भाग में पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं। भारत के मध्य तथा दक्षिण भाग में कैसे क्षेत्र मिलते हैं, पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं। पहाड़ों के बीच बीच में स्थित लगभग चपाट भाग को घाटी कहते हैं। पहाड़ों के बीच बीच में स्थित लगभग चपाट जो क्षेत्र रहता है, चपाट भाग रहता है, उसे क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। पहाड़ों के बीच बीच में, पहाड़ों के बीच बीच में जो भी चपाट क्षेत्र रहता है उसे क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। भारत की पूरी उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत फैला है। भारत के मैप में भारत की जो पूरी उत्तरी सीमा, ये पूरी उत्तरी सीमा पर क्या फैला हुआ है, हिमालय पर्वत। पूरी उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत फैला हुआ है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है हिमालय पर्वत। आगे पढ़ेंगे। भारत के कुछ क्षेत्रों में विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देश के उत्तरी क्षेत्र में महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंची चोटियां हैं, वह वर्ष भर कैसे बर्फ से ढकी रहती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की देश में इसमें महान पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है और इसकी कुछ ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वह वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट भी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और वह हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वह है कौन सी चोटी है, माउंट एवरेस्ट की चोटी। इसके अतिरिक्त देश के मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित है। इसके अतिरिक्त देश के उत्तरी सीमा मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं, किंतु ये पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय पर्वत श्रृंखला जैसी ऊंची नहीं है। मध्य और दक्षिण क्षेत्र में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, किंतु वह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के समान ऊंची नहीं है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अर्थात हिमालय के दक्षिण भाग में समतल मैदान है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों अर्थात हिमालय के दक्षिणी भाग में समतल मैदान है। ये भाग मैदानी क्षेत्र कहलाता है। हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में अर्थात दक्षिणी भाग पर हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों अर्थात दक्षिणी भाग पर कुछ समतल मैदान है, जिसे क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं। यह भाग क्या कहलाता है, मैदानी क्षेत्र। भारत का मैदानी क्षेत्र पंजाब से, भारत का मैदानी क्षेत्र कहां से, पंजाब से असम तथा गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत का मैदानी क्षेत्र
पंजाब से असम राज्य तक तथा गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? तो मैदानी क्षेत्र। भारत के समुद्र तटीय भागों में मैदानी क्षेत्र की सक्रिय पट्टी स्थित है। मैदानी क्षेत्रों की भूमि बहुत उपजाऊ है। जहां पर मैदान बने हुए हैं, मैदान प्रकार की भूमि है, वहां की भूमि बहुत ही उपजाऊ है, अतः यहाँ अनेक फसलें उगाई जा सकती है। मैदानी क्षेत्र से कई नदियां भी निकलती है और मैदानी क्षेत्र से कई नदियां भी निकलती है। उनके नाम गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी, चंबल, सोन, गंडक, ब्रह्मपुत्र इत्यादि ये नदियां यहाँ से निकलती है। अब ये मैदानी क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, यहाँ अनेक नदियां निकलती है। तो नदियां हैं गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी, चंबल, सोन और गंडक तथा ब्रह्मपुत्र। पेज पलटेंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे। इसमें पठार पूछा गया। पठार क्या होता है? पहाड़ों पर स्थित समतल भूमि को पठार कहते हैं। पहाड़ों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर ऐसे स्थित समतल भूमि है, उसे क्या कहते हैं? पठार। बहुत बड़े बड़े पहाड़ और उधर ही समतल भूमि, उसे क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। पढ़ेंगे। भारत के दक्षिणी क्षेत्र पठार है। यह पठारी क्षेत्र दक्कनी पठार कहलाता है। यह क्षेत्र लगभग समतल मैदान है। कैसा मैदान है? समतल। यह क्षेत्र कैसा है? लगभग समतल मैदान है। इसे क्या बोलते हैं? पठार। इसे क्या बोलते हैं? पठारी क्षेत्र। पठार जो अपने आसपास के क्षेत्र या पठारों से अधिक ऊंचा होता है। पठारी क्षेत्र पुरानी कठोर चट्टानों से बना हुआ रहता है। यह पुराने कठोर चट्टानों से बना हुआ रहता है। भारत के पठारी क्षेत्र में कई नदियां बहती है। भारत के पठारी क्षेत्र में कई नदियां बहती है। नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, कृष्ण नदी, ये सब भारत के पठारी क्षेत्र में बहती है। भारत के मैदानी क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती है? तो गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी, चंबल, सोन, गंडक, ब्रह्मपुत्र ये मैदानी क्षेत्र में बहती है तथा पठारी क्षेत्र में नर्मदा, महानदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी और कृष्ण नदी बहती है। पठारी क्षेत्र में बहती है ये नदियां। भारत का पठारी क्षेत्र तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। भारत का पठारी क्षेत्र तीनों ओर से समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप या महाद्वीप बोलते हैं। तीनों ओर से समुद्रों से घिरा है, तीनों ओर से जल से घिरे हुए क्षेत्रों को महाद्वीप या प्रायद्वीप कहते हैं। इन समुद्रों के नाम है अरब सागर, ये कहां पर है? पश्चिम क्षेत्र में अरब सागर है। फिर बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में है। उसके बाद हिंद महासागर दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। तीनों ओर से जल से घिरे होने के कारण इस स्थान को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। भारत का उत्तर पश्चिम भूभाग ढीली रेत से ढका है। कैसे? ढीली रेत से ढका है। भारत का उत्तर पश्चिमी भाग ढीली रेत से ढका है। उत्तर पश्चिमी भाग ढीली रेत से ढका है, जिससे क्या बोलते हैं? भारतीय यह क्षेत्र रेतीला भूभाग है। इसमें रेत ही रहते हैं और इसे क्या बोलते हैं? मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल और इसे थार मरुस्थल भी कहते हैं। यह थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। उत्तर पश्चिम क्षेत्र
इस संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से वर्षा नहीं होती है। इस भारतीय मरुस्थल में व्यवहारिक रूप से वर्षा नहीं होती, यहाँ काफी कम वर्षा होती है। अन्य स्थानों की तुलना में भारतीय ये राजस्थान के क्षेत्र में मरुस्थल रेतीला क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम वर्षा होती है, काफी कम वर्षा होती है। और यहाँ पर इस रेतीले क्षेत्र में वन वगैरह वनस्पति नहीं उगाए जाते हैं। इस यहाँ सिर्फ क्या दिखाई देता है, कटीली झाड़ियां कुछ दिखाई देती है। इस कारण यहाँ पेड़ पौधे या वनस्पति नहीं पनप पाती है। दूर दूर तक कैसे कटीली झाड़ियां दिखाई देती है। अब आगे बढ़ेंगे हम भारत की जलीय, जहाँ पे ये द्वीप क्षेत्र पढ़ेंगे हम आगे। भारत का जलीय सीमा में 2 द्वीप है। भारत की जलीय सीमा में 2 द्वीप है, एक तो लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार द्वीप। एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है जल, चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थान है। यह लक्षद्वीप और अंडमान चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थान है, चारों ओर से। इस प्रकार है, इसके चारों ओर क्या है, जल ही जल है। और यह क्षेत्र ऐसा है, ये जल से घेरा है, चारों ओर इसके क्या है, जल से घेरा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। चारों ओर से जल से घेरा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। और ये 2 द्वीप है। नीचे पढ़ेंगे, जिस प्रकार भारत में भूमि की सतह भिन्न होती है या भिन्नता होती है, भारत की भूमि पर भिन्नता होती है, इसी प्रकार जलवायु में भी भिन्नता होती है। क्या होता है, भारत की विभिन्न प्रकार की क्या है, विभिन्न प्रकार अलग अलग स्थान है, मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा। इसी प्रकार यहाँ पर जलवायु भी यहाँ की अलग अलग होती है। उसी प्रकार विभिन्न स्थानों की जलवायु में भी भिन्नता होती है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु प्राय ठंडी बनी रहती है, जबकि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म तथा शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी रहती है। उत्तर के पूर्वी क्षेत्रों में जलवायु का ठंडी रहती है, ठंडी बनी रहती है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में, परंतु उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी रहती है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड होती है। तटीय क्षेत्रों की जलवायु औसत बनी रहती है। इन क्षेत्रों में न तो गर्मी रहती है और न ही ठंड। तटीय क्षेत्रों की जलवायु औसत बनी रहती है, मतलब हमेशा ऐसी बनी रहती है। यहाँ ना तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक ठंड होती है। देश के विभिन्न भागों में होने वाली वर्षा की देश के विभिन्न भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भी अलग अलग होती है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में या इसके बाद आरंभ होती है। ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाने के बाद वर्षा आरंभ होती है। ग्रीष्म ऋतु लू चलती है, उसके बाद ये ऋतु समाप्त हो जाने के बाद फिर क्या होता है, वर्षा। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। भारत में भूमि की सतह सभी स्थानों पर समान नहीं होती। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, भारत की भूमि की बात करें तो सभी जगह अलग अलग भूमि होती है, सभी जगह एक समान नहीं होती है। भारत में पर्वत
भी है, मैदान भी है और पठार भी और मरुस्थल भी है। महान हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। भारत के उत्तरी भाग में मैदान है, साथ ही तटीय भागों में भी मैदान है। उत्तरी भागों में भी मैदान है और तटीय भागों में भी मैदानी क्षेत्र है। भारत के दक्षिणी भाग में पठार है, पठारी क्षेत्र है। दक्षिणी भाग में पठारी क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम में स्थित रेतीला क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित रेतीला भूभाग मरुस्थल कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत के ही अंग है। ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये भी भारत के ही दो भाग है। भारत में भूमि की सतह की तरह विभिन्न स्थानों की जलवायु में भी भिन्नता पाई जाती है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको फोटो खींच के प्रश्नोत्तरों के फोटो खींच के आप तक भेजे जाएंगे व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए बाय बाय और हमारा देश समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।